मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम साइलोटम जो टेरिडोफाइट है, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके बारे में बात करेंगे। जो साइलोटम जो है, इसकी दो जातियां साइलोटम फ्लैसिडम और साइलोटम न्यूडम हैं, और भारतवर्ष में केवल एक जाति साइलोटम न्यूडम पाई जाती है। इसका जो बीजाणु भेद है वो भूमिगत प्रकंद होता है तथा द्विभाजी वायवीय शाखाओं में विभेदित होता है। प्रकंद बेलनाकार, प्रोस्ट्रेट और द्विभाजी होता है, परंतु कभी कभी शीर्षस्थ क्षेत्र में क्षति हो जाती है। उसके कारण इसकी साइड की ब्रांचेज या अनियमित शाखाएं भी निकल आती हैं। प्रकंद में इंट्रासेलुलर माइकोराइजा पाया जाता है। इसके जो कवक हैं, कवक तंतु, वो राइजोइड्स द्वारा बाहर निकलकर जो अधो स्तर है उससे चिपके हुए रहते हैं। अवशोषण का कार्य मुख्यतः राइजोइड्स के द्वारा ही किया जाता है। प्रकंद की कुछ शाखाएं वो भूमि से ऊपर निकल आती हैं और वायवीय शाखाओं के रूप में वृद्धि करती हैं। ये शाखाएं 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो हैं, जो स्थल पर पाए जाते हैं, उनमें शाखाएं ऊर्ध्व व एपिफिटिक फॉर्म्स में पेंडेंट होती हैं। वायवीय शाखाएं जो हैं द्विभाजी शाखित होती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में प्रत्येक शाखा एक पत्ती के कक्ष से निकलती है। अतः यह पत्तियाँ इस पर पाई जाती हैं, उसके कक्ष में से निकलती हैं। वायवीय शाखा का आधारीय भाग बेलनाकार और शीर्षस्थ भाग चपटा अथवा अनुदैर्ध्य खांच युक्त होता है। इन शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में कई बहुत बारीक शल्क जैसे उपांग अथवा पत्तियां पाई जाती हैं, जो एक निश्चित सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इन पत्तियों में शिरा व रंध्र अनुपस्थित होते हैं, अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है वो वायवीय शाखाओं द्वारा किया जाता है। शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में सिनेंजियम पाई जाती हैं। इसकी ये इसमें सिनेंजियम हैं, ये यहाँ पर जो शाखाएं हैं उन पर ये सिनेंजियम यहाँ पर पाई जाती हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर सिनेंजियम पाई जाती हैं, और ये इसके लीव्स हैं, बहुत बारीक लीव्स होती हैं, और ये इसकी एरियल शूट्स हैं, और ये इसका राइजोम है। तो इस प्रकार से जो बाह्य संरचना है इसकी, वो इस प्रकार की होती है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका जो है वो पहले हम बात करते हैं जो भूमिगत सबटेरेनियन राइजोम जो है, भूमिगत प्रकंद जो है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो इसका जो डायमीटर है उस पर निर्भर करती है। 1 मिलीमीटर से कम व्यास का प्रकंद जो है उसमें संवहन तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है, और केवल ये माइकोराइजा की जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना हुआ होता है। माइकोराइजा की जो पैरेन्काइमा कोशिका हैं उनसे बना हुआ होता है यहाँ पर, परंतु जो इनका व्यास अधिक होता है उनमें जो ऊतक है वो विभिन्न तंत्रों में विभेदित होता है। सबसे बाहरी परत जो है वो एपिडर्मिस बनाती है। इसके अंदर जो क्षेत्र है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जो 3 भागों में विभेदित होता है। इसको हम आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, 3 भागों में ये विभेदित होता है। जो बाह्य कॉर्टेक्स है उसकी कोशिकाओं में एंडोफिटिक माइकोराइजा पाए जाते हैं। मध्य जो कॉर्टेक्स है उसमें स्टार्च की सेल्स पाई जाती हैं, और आंतरिक कॉर्टेक्स में टैनिन सेल्स पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स से अंदर की ओर एंडोडर्मिस पाई जाती है, और इसके बाद पेरीसाइकिल उपस्थित होती है। प्रकंद के जो केंद्रीय भाग जो है वो ठोस होता है, उसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील होता है
केंद्रीय भाग में केवल कुछ ट्रैकीड्स से निर्मित ये होता है, केवल कुछ ट्रैकीड्स इसमें पाई जाती हैं। इसके चारों ओर फ्लोएम का एक वलय होता है, फ्लोएम होता है, ये जाइलम है, जाइलम के बाहर फ्लोएम का वलय इसके अंदर होता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित इसकी वाहिनिकाएँ नहीं होती हैं। इनके बीच में पैरेन्काइमा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और जिसके कारण जो ठोस जाइलम है वो अनेक खंडों में टूट जाता है। वायवीय शाखाएं जो हैं वो उनकी जो सतह है वो थोड़ी वेवी होती है। अनुप्रस्थ काट में इनकी जो आउटलाइन है वो हमको अनियमित प्रतीत होती है। इनकी कोशिकाओं के बाहर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। अनेक रंध्र पाए जाते हैं जो मुख्यतः खाँचों में सीमित होते हैं। ये स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स भी इसके अंदर मिलती हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में इस प्रकार ये विभेदित होता है। साइलोटम में साइफोनोस्टील जो स्टील की अगर हम बात करें, एंडोडर्मिस की एक सुस्पष्ट परत से घिरा हुआ रहता है और साइफोनोस्टील पाया जाता है। केंद्रीय भाग में पित्त जो कि स्क्लेरेन्काइमा की सेल से निर्मित होता है। परिपक्व भाग में इनकी संख्या जो रेडिएटिंग रेज निकलती हैं वो 8 से 10 प्रकार की होती हैं। 8 से 10 इनकी संख्या हो सकती है। मेटाजाइलम का जो विकास है वो अभिकेंद्रीय होता है। फ्लोएम केवल सीव ट्यूब से निर्मित होता है। पत्ती की अगर हम बात करें, इसकी पत्ती की संरचना की अगर हम बात करें, पत्ती की आंतरिक संरचना एकदम सरल होती है। ये एकल स्तरीय बाह्य त्वचा क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी हुई रहती है। ये पत्ती की संरचना है। इस परत में रंध्रों का अभाव होता है क्योंकि रंध्र जो हैं वो तने पर पाए जाते हैं। मीजोफिल क्लोरोफिल पैरेन्काइमा कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये मीजोफिल है जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं उनसे निर्मित होता है। पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता। पर्ण मध्योतक जो है उसमें अंतरकोशिक अवकाश सुविकसित तथा संकीर्ण होते हैं। इनमें शिराओं का अभाव होता है। रम से सूक्ष्म पर्ण ट्रेस विकसित होते हैं परंतु पत्तियों में प्रवेश करने से पहले ही कॉर्टेक्स में लुप्त हो जाते हैं। रंध्र व संवहन ऊतक के अभाव के कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती हैं।